integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जेडी सर फ्रॉम तपोभूमि। मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था और बेटा खुशी का माहौल है। कल अपना रिजल्ट आया है 10th क्लास के बच्चों का, बहुत अद्भुत रिजल्ट 97.85% टॉपर है अपना। उसके बाद 96.17% सूर्यमणि बच्चा, बहुत सीधा बच्चा। और उसके पेरेंट्स को मिल के आए, उस बच्चे से कल मिल के आए। वो परवीन से मिलना नहीं हुआ था 97 वाले किससे तो, और 96.17 वाला बच्चा था सूर्यमणि, बहुत सीधा बच्चा था। ठीक है, उस बच्चे से मिल के आया था, मैं लगातार उसके टच में था और बहुत सीधा बच्चा। मुझे पूरी उम्मीद थी वो बच्चा 95 से ऊपर लेके आया। बिल्कुल उसने ऐसा ही किया, 96.17%, बहुत अद्भुत। और वो मेडिकल फील्ड में जाएगा। उसने बोला मेडिकल में सर तैयारी करूँगा, डॉक्टर बनना उसको। बहुत बढ़िया बेटा, डॉक्टर बनना। ठीक है, चलो बनेगा, बिल्कुल मेहनत कर दूँ। ठीक है, आशीर्वाद बना रहेगा तेरे ऊपर सदा। कोई भी तकलीफ हो तो बताना बेटा। और तीसरा बच्चा था अपना 92 पॉइंट कुछ परसेंटेज थे। और एक और बच्चा था जग्गू करके, जो सूरसागर स्कूल में जहाँ पर मैं सेवा दे रहा था, उस स्कूल का हमारे साथी स्टाफ सबका सहयोग रहा और उन्होंने बहुत मेहनत की। ठीक है, और हमारे बच्चे ने वहाँ पर भी 92.17 कुछ परसेंटेज बना के लेके आया वो। और एक और बच्चा है 90 का, ठीक है, उसके भी अच्छे परसेंटेज बने हैं। ठीक है, एक और बच्चा है विशेष 90.16, हीरालाल जी का बच्चा, अपनी गांव की तपोभूमि की स्कूल का बच्चा है। बहुत शानदार बच्चा, सीधा बच्चा, उसने भी अच्छा परसेंट। उसकी मैथ बहुत कमज़ोर थी, सर बोल रहे थे कि सर आप कुछ करो, मैथ में थोड़ा वीक है। बिल्कुल बच्चे ने मेहनत की, मैंने भी थोड़ी मेहनत की, हमारे साथी स्टाफ ने भी अच्छी मेहनत की और पेरेंट्स का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहा। ठीक है, तपोभूमि का आशीर्वाद बिल्कुल फतेहगिरी स्वामी का हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और उस बच्चे ने अच्छे से 90.67 परसेंटेज बनाया। बहुत अद्भुत, विशेष नाम है उस बच्चे का। और भी काफ़ी बच्चे हैं। एक बच्ची है हमारे गाँव की, शिल्पा। ठीक है, कोरोना काल में वो इतनी अच्छी पढ़ने में है, कोरोना काल में भी घर पे आती थी पढ़ने के लिए, काफ़ी बच्चे आते थे उसके साथ। ठीक है, कुछ बच्चों ने निराश भी किया है, कोई बात नहीं बेटा, रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाता है। एक बच्चा था सिद्धार्थ नाम का, बहुत शानदार, उसने भी 88 बनाए। एक था सुभाष नाम का, उसने भी 88 पॉइंट कुछ परसेंटेज बनाए। ये सारे गाँव के बच्चे हैं मेरे। ठीक है, वो स्कूल में मैं जब पार्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब में पढ़ाता था, वहाँ पढ़ने के लिए आते थे स्कूल में, तो मैं पढ़ाने जाता था। बहुत शानदार बच्चों का और स्कूल साथी स्टाफ का। ठीक है, बहुत मेहनत की सब टीचर्स ने, मोगड़ा के, तपोभूमि के। ठीक है, चलो और मैं बता दूं आपको, और काफ़ी स्कूलों में जहाँ पर मैं सेवाएं दे रहा था, ठीक है, उसमें भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा खेल खेला है। 88, 87, ठीक है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं बच्चों के। और मैथ में काफ़ी बच्चों के 100 में से 100 भी बने हैं। ठीक है, अभी मैं काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ कितने बच्चों के बने। काफ़ी बच्चे बता रहे हैं इनके 100 आए, इनके 99 आए, 99, 98, तो दुनिया भर के बच्चे आए। ठीक है, कम से कम 20 से ऊपर है, 98, 97, 95 से ऊपर 20 बच्चों प्लस होंगे आराम से। और 90 से ऊपर तो काफ़ी बच्चे हैं। ठीक है, 30 से 35 से ऊपर होंगे, 90 से ऊपर बच्चे, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बहुत शानदार रिजल्ट, अद्भुत रिजल्ट रहा है अपना। ठीक है, जेडी कॉन्सेप्ट ने इस बार और परचम लहराया है और सबका आशीर्वाद बना रहा है, आगे भी लहराती रहेगी। ठीक है, सारे बच्चों की मेहनत की वजह से आज जो भी मुकाम है, और सबसे बड़ा तपोभूमि फतेहगिरी स्वामी का आशीर्वाद बना रहा। ठीक है, उनके आशीर्वाद से आज सब कुछ अच्छा रहा। बिल्कुल आज बिल्कुल गदगद हो रहा है, बिल्कुल प्रसन्न हो गए सारे बच्चे। उनके पेरेंट्स भी बहुत खुशियाँ ले रहे हैं, घर में खुशियाँ, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। और बताऊँ काफ़ी बच्चों की पेरेंट्स की बताऊँ मैं तो बोले थे काफ़ी कि सर ये बच्चा पास करवा दो। उनके पेरेंट्स बहुत खुश हुए यार। जिन बच्चों को उम्मीद नहीं थी उनको भी, और बच्चों को भी खुद को उम्मीद नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे। उन बच्चों में एक था, अपना नाम भूल गया, उसके पापा ने तो सारी मोहल्ले में कचौरियाँ बांटी है। ठीक है, बहुत शानदार कचौरी, कौन सी, मावा की कचौरियाँ बांटी है। ठीक है, बहुत खुश हो गए। अभी मिलूँगा उनसे। और भी काफ़ी बच्चे हैं, आदित्य नाम का बच्चा है, वो उसने थोड़ा निराश किया भाई, उसकी पता नहीं क्या हो गया। बाकी सारे बच्चे, एक बच्चा था जो
उम्मीद ही नहीं थी मुझे। मसूरिया का बच्चा था, तानसेन खाता था, ठीक है। उसको मैं बहुत समझाया, मैंने कहा यार पढ़ाई कर। बिल्कुल फाइनली यार उसने पढ़ाई की और बिल्कुल मेहनत की उसने, और मेहनत रंग लाई। वो बच्चा पास हो गया। मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि पास हो गया वो। उसका रिजल्ट मुझे लग रहा था फेल हो जाएगा, लेकिन यार बच्चे ने मेहनत की। और साथ ही स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों की मेहनत की वजह से सब कुछ अच्छा रिजल्ट आया। एक दो बच्चे और थे जहाँ पर मैं सेवा, RSB स्कूल के बच्चों ने टॉप किया है, काफ़ी बच्चों ने। और काफ़ी और हमारी कोचिंग के भी बच्चे थे जहाँ पर मैं सेवाएं दे रहा था, वहाँ के भी बच्चे थे। एक बच्ची थी, CBSE का रिजल्ट की बात करूँ तो एक कामाक्षी नाम की बॉक्सर बच्ची थी, उसने 92% बनाए हैं। एक दो वहाँ के और बच्चे थे 91% प्लस बनाए हैं। काफ़ी बच्चों ने 90 से ऊपर। अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया। मैं जहाँ पर एक बाड़मेर में पढ़ाने गया था एक दो बार, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने सेवा दी। वहाँ के बच्चों का भी रिजल्ट बिल्कुल अच्छा रहा होगा। उनसे बात करनी है, अभी बात नहीं हो पाई है। बिल्कुल बहुत शानदार रिजल्ट, बहुत अच्छा। अब बेटा मैं बात कर रहा था आगे आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। बच्चे पेरेंट्स पूछ रहे सब क्या सब्जेक्ट दिलाए। मैं आपको सजेशन दूंगा बेटा कि आप मैथमेटिक्स को एडिशनल रखो। उससे क्या फ़ायदा होगा, तुम कंपटीशन एग्जाम में जाओगे। जब SSC का मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, SSC में पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चों को दिक्कत होती है कि यार मैथ सर समझ में नहीं आ रही। आर्ट्स वाले बच्चे काफ़ी मैसेज कॉल करते हैं कि सर मैथमेटिक्स का कुछ ऐसा करो जिससे हमारी ज़िंदगी बढ़ जाए। बिल्कुल मैथमेटिक्स के भूमिया बनोगे, लेकिन बेटा उसके लिए क्या है कि तुम लोग, यदि अब 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि यदि तुम लोग मैथमेटिक्स लोगे ना तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है यार। मैथ ज़रूरी है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के और इंग्लिश का बिना अपन कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। मैथ लोग बहुत इंग्लिश पे फिर भी वो कवर कर सकते हैं, लेकिन मैथ का हर किसी का वश का रोग नहीं है ना बेटा। तो उसके लिए क्या तुम लोग बिल्कुल टच में रहोगे। हाँ ये वाली मैथ 11-12 की काम नहीं आएगी कितनी ज़्यादा कहीं कॉम्पिटिशन में, बट बेटा ये नॉलेज बिल्डअप करेगी। तुम्हारा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन्वायरमेंट पॉजिटिव बन जाएगा, तुम हमेशा पॉजिटिव रहोगे। हाँ मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैथ आती है मुझे, ये आती है, तो एक अलग ही रहता है जोश, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि मैं बता दें तुम लोगों को, मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं ना वो 75% कंपटीशन को क्रैक कर रहे हैं, और बाकी बच्चे 25% ही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। इतना रहता है मैथ का फ़ायदा। और आप देखो इंजीनियर, लोग बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात बता रहा हूँ बेटा, लोग बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करके क्या है, बर्बाद हो गए। किसने बोला, कौन बर्बाद हो? कोई जो जिनको पेरेंट्स ने करवाई है और जिन बच्चों ने खुद ने मेहनत करके की है ना अच्छे से इंजीनियरिंग, तो बहुत अच्छी जगह है बेटा, ठीक है। बेरोजगार, कोई बोल रहा है बेरोजगार घूम रहा है, कोई नहीं घूम रहा बेटा। इंजीनियरिंग को उठा के देख लो, हर कंपटीशन एग्जाम LDC से लेकर बड़ी बड़ी RS IAS SSC सारे एग्जाम में 50-60-70% प्लस बच्चे इंजीनियर हैं और सारे एग्जाम क्रैक कर देते हैं। तो बेनिफिट देखो, बोलते हैं कि सर मैं इंजीनियरिंग LDC बनना था, किसी सर मेरे साथ ही सर ने बोला था कि LDC बनना है तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों करवाई। उनमें कोई किसी बच्चों के मतलब के 70% का सिलेक्शन हो LDC में, उनकी बात बता रहा हूँ। तो क्या इंजीनियरिंग क्यों की? अरे बेटा इंजीनियरिंग करने कितना सीखने को मिला, तभी तो एग्जाम सारे एग्जाम फोड़ रहे हैं इंजीनियर, बताओ। अब ढंग की कॉलेज से करोगे ना, ज़्यादा फीस भी नहीं लगती। अच्छी कॉलेज से करोगे तो नॉर्मल फीस लगती है, ठीक है। रहने खाने का खर्चा तो बेटा घर पे रहोगे वो भी लगता ही है यार, ठीक है, उसका कोई नहीं है। आराम से नॉर्मल फीस में भी इंजीनियरिंग होती है, अच्छी कॉलेज से करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और BSc भी कर सकते हैं बच्चे, BSc करके टीचिंग लाइन में आ सकते हैं, बिल्कुल BSc करके MSc B.Ed करके बहुत स्कोप है बेटा। और मैं बोलूँ आप नॉर्मल 12th तक मैथ रखो, उसके बाद भले BA कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप कंपटीशन की तैयारी करो, RS IAS SSC बड़े बड़े पोस्ट के लिए, तो अब बहुत बेनिफिट होगा, मैथमेटिक्स का बेनिफिट मिलेगा बेटा, बिल्कुल, ठीक है ना बेटा। तो ये है मैथमेटिक्स बच्चों की कहानियाँ, कुछ किस्से, ठीक है ना बेटा। तो तुम्हारी ज़िंदगी को भी अपन रंगीन बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपन शुरू करेंगे SSC रेलवे के बारे में। त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे अपन, ठीक है बेटा। तो त्रिकोणमिति में अभी तक आप लोगों ने जाना कि अपन ने SCD फॉर्मूले, साइन A+B के फॉर्मूले के बारे में जानकारी जुटा दी थी, है ना बेटा। और ब्रह्मास्त्र भी आप लोगों ने ले लिए थे। अब ब्रह्मास्त्र को लेके घर पे रख दिया होगा, तब हाथ लगे यार उसका यूज़ करो बेटा। जितनी ज़्यादा यूज़ करोगे उतना प्लस पॉइंट रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है ना बेटा। चलो अपन आज पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक लूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम। इसका पार्ट 1 मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्लियर बेटा। मतलब अधिकतम और व न्यूनतम,
मान, अधिकतम व न्यूनतम मान के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा। नहीं दिख रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अधिकतम और न्यूनतम मान। क्लियर है बेटा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है। उसके लिए तुम लोगों को एक टेबल दे रहा हूँ मैं, उसको याद रखनी पड़ेगी आराम से, जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। ठीक है ना बेटा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैक्स, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, आराम से आ जाएंगे मैक्सिमम, एंड यहाँ पर लिखूंगा मैं मिनिमम। और यहाँ पर लिखूंगा किसके बारे में पूछ रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1 और मिनिमम वैल्यू रहती है -1। अब बोला सर ये तो साइन और कॉस है, स्क्वायर स्क्वायर आ जाए तो क्या हो जाएंगे, हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे बेटा। क्यों बर्बाद होंगे यार, स्क्वायर आएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। इसमें क्या रहता है, ये तो बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बेटा मिनिमम क्या हो सकता है, इसमें स्क्वायर में 0 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है, और मिनिमम से मिनिमम क्या हो रहता है 0 तक रहता है। क्लियर है। चलो अब रहता है साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब थीटा ये कुछ याद रखने हैं, यहाँ पर भी 1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब रहता है tan एंड कॉट। क्लियर है। फिर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर क्या रहेगा tan क्यूब एंड tan कॉट क्यूब। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा sec थीटा एंड cosec थीटा, और sec स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। sec क्यूब थीटा एंड cosec क्यूब थीटा। क्लियर है। चलो tan थीटा का बता देता हूं मैं। tan और cot में इन्फिनिटी से क्या रहता है -इन्फिनिटी। बिल्कुल सिंपल, स्क्वायर करोगे तो ये तो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के कारण ये क्या हो जाएगा 0 पे गाड़ी आ जाएगी। क्लियर है। इसके बाद क्या रहेगा, ये तो इन्फिनिटी रहेगा क्यूब में भी, ये क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी आ जाएगा। और सेक के अंदर मैं बता दूं तुम लोगों को, सेक की मैक्सिमम जो वैल्यू रहती है वो इन्फिनिटी रहती है, और मिनिमम वैल्यू रहती है सेक और कोसेक की वो -इन्फिनिटी रहती है। स्क्वायर की बात करूं मैं, ये तो इन्फिनिटी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बेटा, 0 नहीं आएगा सॉरी 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर वापस क्या हो जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। बहुत अद्भुत, बहुत सिंपल सा है। ये टेबल की तरह याद रखना है तुम लोगों को। इनकी वैल्यू याद हो जाएगी ना तो तुम्हारी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी, ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी, जो भी बोलो तुम लोगों को। अब तुम लोगों को ये टेबल ध्यान रखनी है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर मैं करवा लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। जैसे मैं बोलूँ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम, मैक्सिमम और क्या निकालना है मिनिमम निकालना है, किनका देखते हैं अभी। tan प्लस साइन थीटा, इसका क्या लिख रहा है मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है बेटा। और तो साइन को देखो, साइन में मैक्सिमम किसका होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखो बेटा मैक्सिमम निकाल रहा हूँ मैं, क्या निकाल रहा हूँ मैक्सिमम अधिकतम। तो tan तो फिक्स रहेगा, इसका क्या हो सकता है मैक्सिमम 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है। और बात करूँ मैं मिनिमम की, किसकी बात करूँ बेटा मिनिमम की, तो tan तो फिक्स है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो मिनिमम में -1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा -1, तो कितना हो जाएगा tan -1 9 हो गया। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ बेटा मैं, बहुत सिंपल सा। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी क्या है मैक्सिमम और मिनिमम में निकाल रहा हूँ मैं, पूरे में क्या निकाल रहा हूँ मैक्स और मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान। ठीक है बेटा। अब यही क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए आ जाएगा भाई हमारे मैक्सिमम क्या आ जाएगा, देखते हैं अभी सॉल्यूशन कर रहा तो मैक्सिमम आ जाएगा तुम्हारे पास tan तो फिक्स है, साइन स्क्वायर मैक्सिमम क्या होता है 1, यहाँ से 1 और तो एक तक कितना आ गया 11। और तुम बोले सर मिनिमम भी बता दो, कुछ ज़िंदगी बढ़ जाएगी हमारी। मिनिमम क्या होता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए क्या होता है 0। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, तो ये मैक्सिमम आ गया, ये क्या आ गया मिनिमम। ऐसे बिल्कुल बेटा समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक आध एग्जाम्पल तुम बोलो तो और ले सकते हैं। ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, तुम्हारी बुक का ही था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। क्या है, हटाना पड़ेगा बेटा, बड़ा है थोड़ा, इसको हटा दूँ वापस स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, यही करवा देता हूँ तुम लोगों को, टेबल ध्यान रहेगी ना, थोड़ा आराम हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ठीक है, यही करवा लेता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। आज वीडियो थोड़ा कम ही बढ़ाऊँगा मैंने, है ना, आज क्या थोड़ा खुशी का माहौल है, तो फिर क्या है कि जश्न मनाएंगे अभी। चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा।
देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा उठाना है। एक उठाना है, इसमें भी क्या निकालना, मैक्स एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मान। ठीक है, क्या है भाई, 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 43 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इसमें निकालना मैक्सिमम और मिनिमम। ये तुम्हारा एग्जाम्पल था तीसरा, बहुत सिंपल सा। क्या निकालना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना 30। तो एक काम किया मैंने, इसको तोड़ दिया, सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई। 32 साइन स्क्वायर थीटा ये पड़ा है, 43 को तोड़ दिया मैंने, 32 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आ गया भाई 11 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब 32 दोनों में है तो मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, साइन स्क्वायर प्लस क्या आ गया कॉस स्क्वायर, और प्लस में क्या पड़ा है 11 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है बेटा, डायरेक्ट नहीं बता सकते। तुम बोलो सर साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर भी 1 रख दो, तो बेटा ये तो ज़्यादा हो जाएगा यार, जो कि क्या है गलत है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते, जो सॉल्व हो रहा है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह 1 आ गया, और 11 ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक 32 इंटू 1 क्या आ गया 32 ये आ गया। क्लियर है। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो कॉस स्क्वायर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, कॉस स्क्वायर में क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है, तो मैक्सिमम यहाँ तक सॉल्व किया। अब मैक्सिमम लिखेंगे तो 32 प्लस 1 कितना हो गया 33। क्लियर है, सॉरी 32 प्लस 11 कितना आ गया 43। और मिनिमम क्या आएगा, इसी के अंदर ही रखना है। मिनिमम क्या हो जाएगा, कॉस में मिनिमम क्या होता है 0, तो यहाँ पर क्या रखोगे 32 प्लस 0 इंटू 11, मतलब कितना हो गया भाई, ये तो 0 हो गया, तो कितना होना 32। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से कर सकते हो, तुम्हारे जैसे ही करते हैं बेटा। क्लियर है। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। ठीक है बेटा, और क्या हाल चाल है, बढ़िया है। और अपन इसके अंदर एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट ट्रेबल मैंने हटा दी है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेता हूँ मैं। इसमें भी क्या निकालना है, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम निकालना है। क्लियर है, मैक्स एंड मिनिमम। ठीक है बेटा, तो क्या है, ये क्वेश्चन था 10 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 100 साइन स्क्वायर बीटा। अब तो बोले सर ये अल्फा और बीटा क्या आ गया, अल्फा और बीटा हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। तो बेटा एंगल अलग अलग है, और साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1 होती है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल 1 ही होगी बेटा। और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, मैक्सिमम क्या होगी, स्क्वायर में है तो 1 ही होगी। तो इसमें अपन कॉमन कुछ ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन टेबल से सीधा रखेंगे। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी होती है 1 होती है, देखो मैक्सिमम निकाल रहा हूँ 1 होती है, यहाँ पर कितनी होती है 1 होती है, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 100 कितना हो गया 110। ये क्या गया मैक्सिमम। और बच्चों ने बोला सर मिनिमम भी निकाल दो, तो बेटा मिनिमम देखो, साइन स्क्वायर मिनिमम कितना होता है, कॉस स्क्वायर मिनिमम कितना होता है, साइन और कॉस मिनिमम क्या होता है बेटा, क्या होता है मिनिमम, हाँ क्या होता है मिनिमम, बता दो मुझे, बिल्कुल क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर मिनिमम क्या होता है, अपन लोगों ने टेबल देखी होगी, साइन की मिनिमम वैल्यू देखो 0, और दोनों की वैल्यू कितनी है 0 0, तो क्या की 0 इंटू 10 100 इंटू 0 मतलब क्या हो गया बेटा 0, दोनों का मान क्या आएगा 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0। ऐसे कॉस स्क्वायर भी होता तो क्या होता, बिल्कुल 0 ही होता। क्लियर है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। अभी क्वेश्चन फाइनल एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैंने बोला 17 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 15 टेन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम बताओ। क्लियर है, मिनिमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम 10 और सेक की मैक्सिमम क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, तो मैक्सिमम तो यार सीधा पता है सबको, क्या होगा इन्फिनिटी इंटू ये, इन्फिनिटी इंटू ये, क्या हो गया इन्फिनिटी इंटू 17 और इन्फिनिटी इंटू 15, क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा ओवरऑल। लेकिन मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम अच्छा कॉन्सेप्ट है, मिनिमम पूछा है मैंने, इन्फिनिटी मैक्सिमम ऐसे ही पूछ लिया, बाकी क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था। तो ठीक है, मिनिमम में क्या है, सेक
मिनिमम कितना होता है भाई 1 होता है। सेक स्क्वायर मिनिमम क्या होता है 1 होता है, देख लेना भली। और टेन स्क्वायर मिनिमम क्या होता है, टेन स्क्वायर मिनिमम होता है 0। तो ये पूरा क्या हो गया 0, 17 इंटू 1 क्या हो गया 17। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई भाई 17 आ गई। क्लियर है, आराम से, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तुम्हारे जैसे ही करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया है ना, आराम से लगा दो। ठीक है, चलो इस टाइप की वैरायटी इतना अपन ने पढ़ा है आज। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमम का वो अगली क्लास में लूँगा। आज का वीडियो बिल्कुल मैंने छोटा सा बनाया है, अगला वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। बिल्कुल एंजॉय करो बेटा, पढ़ाई को बोझ मत समझो, मज़े से पढ़ो और पढ़ते रहो जो भी है। ठीक है, चलो आज की क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा है उस कुछ मैंने जानकारी दी, अपना रिजल्ट के बारे में बात की थी। ठीक है ना बेटा, तो आज वीडियो थोड़ा मैंने कम बना दिया क्योंकि खुशी का माहौल है, लड्डू वड्डू बटेंगे मोहल्ले गलियों में। ठीक है ना, तो फिर उस वजह से क्या आज थोड़ी क्लास कम ले पाऊँगा मैं, आगे जो अगली नेक्स्ट लेक्चर होगा बड़ा बनाऊँगा। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई कमी हो बेटा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसको बिल्कुल डिसलाइक करो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी प्रकार की पीड़ाएं दर्द हो बिल्कुल संपर्क करें, अपने नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश के साथ या इससे दुगने जोश के साथ मिलेंगे। बिल्कुल बेटा। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.